श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। इस घटना के 1 वर्ष बाद मेरे बड़े दामाद को कालरा हुआ। समाचार पाते ही मैं अनन्य शरण हो श्री गुरुदेव के चित्रपट के आगे जा अपना दुख निवेदन करने लगा। अकस्मात चित्र जैसे हंसते हुए बोला, सब शिव शिव। मैंने समझ लिया कि दामाद बचेगा नहीं। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन ही उसने नित्यधाम गमन किया। मेरी स्त्री शोकाकुल हो गई। मेरी बड़ी लड़की ने उनसे कहा, माँ, शोक करने का क्या कारण है? जिसका कर्म समाप्त हो गया वो चला गया, इसमें दुख करने की क्या बात है? समझ लो कि श्री गौरांग के समान तुम्हारे दामाद ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। हरिमती की बात सुन मैं समझ गया कि ये सब श्री गुरुदेव की कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी समय कृपा में गुरुदेव ने अपने हाथ से एक पत्र लिखकर भेजा। शिव शिव, तुम तो सदा मुख से शिव शिव उच्चारण करते रहते हो। इस घटना को भी समझना शिव शिव। दुख और चिंता करने का कोई कारण नहीं। पत्र पाकर एक बार श्री धामपुरी चले आना। गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री ग्रीष्म अवकाश में श्री धाम चला गया। मंगल स्वरूप श्री गुरुदेव के दर्शन करते ही सारा दुख दूर हो गया। मधुमेह संग के प्रभाव से संसार की सारी बातें भूल गया। 15 दिन के लिए कहकर गया था, पर 8 महीने बीत गए और मुझे पता भी न चला। सदा ही ऐसा लगता जैसे अभी कुछ ही दिन पहले आया हूँ। पुरी पहुंचकर कोई 4-5 दिन एक तक जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए, क्योंकि इससे पहले मेरे गांव का रामचंद्र सूत्रधर नामक एक व्यक्ति कुछ लोगों के संग में पढ़कर जगन्नाथ दर्शन करने गया था। वो हतभाग घर लौटते ही कहने लगा, हाय रे, कुसंग में पढ़कर मैंने इतने रुपए भूत को खिला दिए। ये मेरा नरक भोग ही समझो। इतने रुपए खर्च करके देखा क्या? 3 काठ के कुंदे। 5 साल 7 दिन बाद ही उसके भयानक पीड़ा हुई और उसी में मृत्यु हो गई। मैं इसीलिए अकेला दर्शन करने नहीं गया। मन ही मन संकल्प कर लिया था कि गुरुदेव अपने साथ ले जाकर दर्शन कराएंगे, तभी करूंगा। ऐसा ही हुआ। अंतर्यामी गुरुदेव एक दिन प्रातःकाल बोले, मास्टर, चलो मेरे साथ जगन्नाथ दर्शन कर आएं। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं प्रसन्न हो उनके साथ चल दिया। मंदिर में प्रवेश कर उंगली से संकेत करते हुए बोले, मास्टर, ये जो दाहिने ओर हैं श्री बलदेव जी हैं, मध्य में सुभद्रा देवी और बाईं ओर श्री जगन्नाथ देव। गुरुदेव की कृपा से मुझे मानो साक्षात ही दर्शन होने लगे। वे सचल विग्रह जैसे जान पड़ने लगे। उनकी मधुर मूर्ति के दर्शन कर मेरे नेत्र और मन दोनों तृप्त हो गए। उनकी ओर से नेत्र हटाने में कष्ट होने लगा। कैसा सुंदर अपूर्व दृश्य था, मैं भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने एक दिन मैं उनसे बोला, भेंट लिए बिना क्या प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती? बाबा जी, क्यों नहीं हो सकती? तुम अपने पुत्र कन्या आदि से जैसा प्रेम करते हो, वैसा ही दूसरों के पुत्र कन्या आदि से प्रेम करना सीखो। क्रमशः प्रेम भक्ति की अवस्था का अनुभव करने लगोगे। मैं, अच्छा तो BL पास कर वकील क्यों न बन जाऊं? अभी तो समय है। बाबा जी, अपनी विषय चिंता लेकर ही स्थिर हो, फिर दूसरों की विषय चिंता लेकर अपनी दुर्दशा करने की क्या जरूरत है? तुम शिक्षक का कार्य करो। बालक भी प्रकट साधु है, उन्हीं का संग करो। प्रेम भक्ति लाभ करोगे। जानपीठा मठ में एक हस्तलिखित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ था। एक दिन बाबा जी महाशय ग्रंथ मेरे हाथ में देकर बोले, मास्टर, मनोयोग पूर्वक भक्ति रत्नाकर का पाठ करो। बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, परंतु याद रखना कि मैं परीक्षा लूँगा। मैंने 10-12 दिनों में ग्रंथ समाप्त कर लिया और कहा, मैं पढ़ चुका, अब आप परीक्षा ले लें। बाबा जी, अच्छा, भक्ति रत्नाकर से क्या सार संग्रह किया, संक्षेप में बताओ तो। मैं, श्रीमन महाप्रभु के ने यौथिक भजन प्रणाली का प्रकाश किया, अर्थात दलबद्ध को हो भक्तों के साथ स्वयं नाम प्रेम का प्रचार किया और अभिन्न कलेवर नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु आदि द्वारा उसी प्रकार प्रचार कराकर स्वेच्छा में प्रभु ने सांगुपांग पार्षद गण सहित अप्रकट लीला का अभिनय किया। उसके पश्चात श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु ने ठीक उसी प्रकार नाम प्रेम प्रचार किया। उसके पश्चात कुछ दिनों तक यौथिक भजन की प्रथा शिथिल हो गई और महात्मागण अपने अपने भाव के अनुसार भजन करने लगे।
अब आपकी कृपा से हमें फिर उसी भजन प्रणाली का आभास मिल रहा है। अन्यान्य अवतारों की अपेक्षा महाप्रभु की लीला में माधुर्य का प्राचुर्य है। नाम प्रेम वितरण महाप्रभु का अपना कार्य है। ऐसा विश्वास है कि श्री मन महाप्रभु बीच बीच में स्वयं सपरिकर प्रकट हो इस कार्य का समाधान करते रहते हैं। श्री गुरुदेव मेरी बात सुन रहे थे और उनके सर्वांग में पुलकादि सात्विक विकार हो रहे थे। मेरी बात समाप्त भी नहीं हो पाई थी कि वे प्रेम से गदगद कंठ से गाने लगे। जय रे जय ठाकुर श्री नरोत्तम प्रेम भक्ति महाराज जाकर मंत्री अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज इत्यादि। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।